दोस्तों, आज की कहानी है जिसको मैं अपना जीवन साथी मानती थी, वही पीठ पीछे मेरी इज्जत लुटा दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज मीरा की शादी हो रही होती यदि उसके एक सहकर्मी ने उनकी ज़िंदगी में जहर न घोल दिया होता। अपने मोबाइल पर कैलेंडर चेक करते हुए उसने देखा, आज के दिन उसने कैलेंडर में सेट कर रखा था नए जीवन में प्रवेश। पर नए जीवन में प्रवेश का सपना सपना ही रह गया। और ऐसा हुआ एक सहकर्मी के कारण जिसे वह अपना गरीबी दोस्त मानती हूँ। उनके मानस पटल पर सारी घटना चलचित्र की भांति आती चली गई। मीरा के मोबाइल की घंटी बजी थी। उसने मोबाइल उठाकर देखा था, आशीष कॉलिंग। हेलो आशीष, गुड मॉर्निंग। उसने मोबाइल ऑन कर कहा, गुड मॉर्निंग मीरा, कैसी हो? आशीष ने पूछा। उसकी आवाज़ में वह खनक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। ठीक हूँ, अपना बताओ। सुबह सुबह कॉल किया रविवार के दिन, और तुम कुछ चिंतित मालूम हो रहे हो। सब खैरियत तो है ना? एक बैड न्यूज़ है, आशीष ने चिंतित स्वर में कहा। क्या? मीरा के मन में कई आशंकाएं जन्म ले चुकी थी। कोई दुर्घटना हुई क्या? किसी की मौत हो गई क्या? मेरे इंस्टाग्राम पर किसी ने तुम्हारी आईडी से तुम्हारा न्यूड फोटो भेजा है। कह नहीं सकता कि यह तुम्हारी फ़ोटो है या फ़ोटोशॉप से बनाई गई, पर जिसने भी भेजा है ज़रूर वह तुम्हारा अहित करने की फिराक में है, और कई लोगों को इस तरह के फ़ोटो भेज रहा होगा। पहले भी एक दो बार लोग दबे सुर में तुम्हारे अश्लील व्यवहार की बातें कर रहे थे। पहले तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर इंस्टाग्राम पर तुम्हारे द्वारा भेजे गए अश्लील फ़ोटो और संदेश से मैं समझ गया कि वह क्यों ऐसी बातें कर रहे थे। ज़रूर किसी ने तुम्हारा आईडी हैक किया है। आशीष एक ही सांस में बोल गया। क्या? मुझे वह फ़ोटो फॉरवर्ड करो तो? मीरा का दिल धक से रह गया। सुना तो था उसने कि लोगों के आईडी हैक कर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, पर कभी सोचा न था कि उसके साथ भी कभी ऐसा होगा। फ़ोटो फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना इंस्टाग्राम चेक करो, उसमें संडे मैसेज पर यह लिखा दिख जाएगा। आशीष ने कहा, मैं अभी चेक करती हूँ। कहकर मीरा ने मोबाइल डिस्कनेक्ट कर दिया। मीरा सोशल मीडिया पर थी तो ज़रूर, पर सक्रिय नहीं थी। उसकी रुचि सोशल मीडिया में कुछ खास नहीं थी। कुछ ही पल में मीरा ने इंस्टाग्राम पर अपना आईडी चेक किया। कई लोगों के मैसेज पड़े थे उस पर। उसके आईडी से उसके कई परिचितों को उसका अश्लील फ़ोटो भेजे गए थे। फ़ोटो देखकर चौंक गई मीरा। यह निश्चित रूप से उसका फ़ोटो नहीं था। किसी ने उसके चेहरे को किसी अश्लील चित्र के साथ जोड़ दिया था, पर किसने और क्यों, वह समझ नहीं पाई। फिर उसने अपना फेसबुक खाता देखा, वहाँ भी यही स्थिति थी। कई ऐसे चैट थे जो उसने किए ही नहीं थे। कई करीबी मित्रों ने चैट के जवाब में उसे सलाह भी दी थी कि उसका यह व्यवहार ठीक नहीं है और उसके लिए यह बड़ा ही विनाशकारी साबित होगा, पर कुछ ने काफ़ी रस लिया है। और जिस किसी ने हैक किया था उसके अकाउंट को, उसने भी वैसा ही जवाब उसकी ओर से दिया था। शाम तक एक और झटका लगा उसे जब उसके मंगेतर मनोज ने फ़ोन कर बताया कि वह सगाई तोड़ रहा है। वह कुछ पूछ पाती इससे पहले ही उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। निश्चित रूप से यह इस अश्लील फ़ोटो के कारण ही था। उसने मनोज को समझाने के लिए फिर से फ़ोन किया, पर मनोज ने पहले तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और बाद में उसे ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब साफ है कि मनोज को भी किसी ने वह फ़ोटो भेज दिया है, पर वह कौन हो सकता है? एकाएक उसे ख्याल आया कि आज से 2 महीने पहले उसका सहकर्मी सुरेश ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था। सुरेश से उसकी अच्छी बनती थी। वह उसे अपने दोस्त के रूप में देखती थी और बड़ी बेबाकी से उसके साथ पेश आती थी। ऑफिस में तो उसके साथ काम करती ही थी।
कभी कभी बाहर कॉफ़ी पीने या स्नैक्स लेने भी जाया करती थी, पर वह सुरेश को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे सहकर्मी के रूप में देखती थी। शायद सुरेश के मन में उसके प्रति आकर्षण हो गया है। मजाक ही मजाक में वह कई बार उसे इशारा भी कर चुका था, पर वह उसके हर बात को मजाक में टाल दिया करती थी। एक दिन सुरेश ने बड़ी ही गंभीरता से उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। पहले हंसी थी मीरा, पर जब सुरेश को गंभीर देखा तो उसने साफ साफ कहा था, देखो सुरेश, मैं तुम्हें एक अच्छे सहकर्मी के रूप में देखती हूँ। तुम्हारे साथ शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन क्यों, इतना खुश रहते हैं हम साथ साथ, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। गंभीरता पूर्वक कहा था सुरेश ने। क्यों ना कोई जवाब नहीं है मेरे पास, पर मित्रता और शादी दो अलग अलग मामले हैं। मैंने समझा था कि तुम मजाक कर रहे हो, पर मैं देख रही हूँ कि तुम गंभीर हो। मैं भी पूरी गंभीरता के साथ कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। हाँ दोस्त, हम सदा के लिए रहेंगे। उस दिन के बाद सुरेश उसका दोस्त भी नहीं रह गया था। वह उससे दूर दूर रहने लगा था। पहले उसने उसे समझाने की कोशिश की थी, पर जब सुरेश नहीं माना तो उसने उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया। ऑफिस के काम से सिर्फ काम भर का संपर्क रह गया था उससे। पहले की तरह साथ साथ घूमना, हंसना, बोलना नहीं होता था। करीब 6 महीने बीत गए होंगे इस बात को। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मीरा ने रिपोर्ट लिखवाई थी और सुरेश पर संदेह जताया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसने ही किसी को पैसे देकर उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक खाते को हैक करवाकर उसकी ओर से अश्लील फ़ोटो और संदेश भेज दिया था, जिसके कारण न सिर्फ उसकी बदनामी हुई थी, बल्कि उसकी सगाई भी टूट गई थी। ऐसे भी सहकर्मी होते हैं दुनिया में जो साथ साथ काम करते हैं और अपनी बात नहीं मानने पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका जीवन तो उसने बिगाड़ ही दिया है। खुद भी पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। अपनी ज़िंदगी भी बिगाड़ ली है उसने। अपने मोबाइल के कैलेंडर से उसने नए जीवन में प्रवेश विवरण को डिलीट कर दिया और आह भरकर मोबाइल को एक ओर रख दिया। पर इतना ही काफ़ी नहीं था। सुरेश को उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए और वह इसके लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर करेगा। सबसे पहला उपाय तो यह है कि पुलिस को उसका पता बताना होगा। सुरेश ने सोशल मीडिया के द्वारा उसे बदनाम किया है तो वह उसे उसके पुराने संबंध को आधार बनाकर उसे पकड़वाएगी। जब सुरेश से उसकी दोस्ती थी तो उसके साथ सब कुछ शेयर करता था और उसे पता था कि अभी वह कहाँ कहाँ हो सकता है। उसने आशीष को कॉल किया, आशीष मेरी सहायता करो, मुझे अंदाज़ा है कि सुरेश अभी कहाँ हो सकता है। बस तुम एक बार देखो वह उन स्थानों में से कहाँ छिपा है। जैसे ही पता चले मुझे फ़ोन करना, मैं पुलिस को लेकर आऊँगी। ज़रूर, जहाँ तक संभव होगा मैं सहायता करूँगा। आशा के अनुसार संदीप ने कहा, पहले 2 जगहों पर तो सुरेश नहीं मिला, पर तीसरी जगह वह मौजूद था। वह स्थान उसका ननिहाल था। आशीष ने वहां से उसे फ़ोन कर उसे बता दिया। मीरा ने पुलिस को जानकारी दी और आनन फानन में सुरेश थाने में था। सुरेश अपने किए पर पछतावा कर रहा था और मीरा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। वह आगे से ऐसी गलती न करने की बात कहते हुए गिड़गिड़ा कर केस वापस करने के लिए अनुरोध करने लगा, पर मीरा अपने फैसले पर दृढ़ थी। मामले की चर्चा सभी ओर से होने लगी तो उसके पूर्व मंगेतकर की समझ में बात आई कि उसने मीरा के साथ गलत व्यवहार किया है। उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और शादी करने की इच्छा जताई, पर मीरा का दृष्टिकोण साफ था। मनोज जो व्यक्ति अपनी होने वाली पत्नी पर विश्वास नहीं करता था, उसकी बात सुने बिना उसे ब्लॉक कर सकता है। उसके साथ जीवन बिताना मेरे लिए संभव नहीं है। तुम अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लो और मुझे माफ़ करो।